वेल स्टूडेंट, पार्टीशन कोफिशिएंट जो कि केमिकल इक्विलिब्रिया के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम करेंगे पार्टीशन कोफिशिएंट होता क्या है, पार्टीशन कोफिशिएंट किस टेक्निक के अंदर हम पढ़ते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। वो लॉ जिसके तहत ये सारे का सारा प्रोसेस होता है, दैट इज़ नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टीशन लॉ, उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि पार्टीशन कोफिशिएंट पर असरअंदाज होते हैं या उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पार्टीशन कोफिशिएंट सबसे पहले, या डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट होता क्या है। A partition coefficient or distribution coefficient is a ratio that describes how a chemical compound distributes itself between two immiscible solvents at equilibrium। यानी कि ये एक ऐसी रेशो है जो कि हमें ये बताती है कि एक सॉल्यूट कैसे अपने आप को या कितना अपने आप को दो इमिसिबल लिक्विड्स के दरमियान तकसीम करता है या डिस्ट्रीब्यूट करता है। इमिसिबल सॉल्वेंट से मुराद ऐसे सॉल्वेंट्स हैं जो कि आपस में मिक्स नहीं होते। तो अंडरस्टूड सी बात है कि यहाँ पर एक सॉल्वेंट जो है वो पोलर सॉल्वेंट होगा और दूसरा जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा। इन दोनों सॉल्वेंट को हम आपस में मिक्स करेंगे, दो लेयर्स बनेगी, सॉल्यूट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा इन दो लिक्विड्स के दरमियान। ऑब्वियसली जिस लिक्विड के साथ उसकी इंटरेक्शन या एफिनिटी ज़्यादा होगी उसमें वो ज़्यादा अपने आप को सॉल्युबल करेगा, दूसरे में निस्बतन कम करेगा। सो यही रेशो हमने फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज़ द टेक्निक दैट हैज़ बीन यूज्ड, और इसको हम कहते हैं जी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। और इसमें जो अपरेटस यूज़ होता है दैट इज़ नोन एज सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल आपको नज़र आ रही है, इसमें हम दो लिक्विड्स डालते हैं, वन इज़ पोलर सेकंड इज़ नॉन पोलर, और उन दोनों लिक्विड्स को जब हम सेपरेटिंग फनल के अंदर डाल देते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के अंदर मुकम्मल तौर पे हल नहीं होते, ये दोनों लेयर्स बना लेते हैं, सेपरेट लेयर्स बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने दो लिक्विड्स को आपस में मिक्स किया, वन वाज द ईथर एंड सेकंड वाज द वाटर। अब ईथर ने अबव लेयर बनाई क्योंकि वो डेंसिटी जो है वो कम थी, उसकी लेस डेंस था, इसलिए उसने अपर लेयर बनाई। वाटर जो है वो कंपैरेटिवली ईथर के ज़्यादा डेंस होता है तो उसने लोअर लेयर बनाई। अब जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट का मॉलिक्यूल जो है वो ऑर्गेनिक और एक्वस लेयर में अपने आप को तकसीम करेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट क्या होगी, सॉल्यूट दैट इज़ प्रेजेंट इन ईथर बाय सॉल्यूट प्रेजेंट इन वाटर। सो ये रेशो आपको देगा डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट या पार्टीशन कोफिशिएंट। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है वो एक्वस लेयर जो है वो नीचे है, ये डिपेंड करता है डेंसिटी पर। फर्स्ट केस में अगर आप देखें तो हमने डाईएथाइल ईथर और एक्वस जो सॉल्यूशन है या जो आपके पास वाटर है उसको मिक्स किया। डाईएथाइल ईथर जो है वो लेस डेंस था इसलिए वो ऊपर आ, एंड वाटर जो है वो मोर डेंस था इसलिए वो नीचे प्लेस हुआ। लेकिन अगर आप दूसरी एग्जांपल में देखें तो डाइक्लोरोमीथेन जो है ये आपके पास मोर डेंस है और इसीलिए ये प्लेस होता है नीचे, जबकि वाटर जो है वो लेस डेंस है इसलिए उसने अपर लेयर बनाई। सो डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी दो लेयर्स जो हैं वो बनती हैं। जो लेस डेंस लिक्विड होता है वो अपर लेयर बनाता है और जो मोर डेंस होता है वो निचली लेयर बनाता है। नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और द पार्टीशन लॉ। सॉल्यूट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करता है, इसको डील करता है नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इट डिस्क्राइब्स हाउ अ सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स। नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे सॉल्यूट जो है वो दो इमिसिबल लिक्विड्स के दरमियान अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखना है। Partition coefficient is a ratio of two concentration, so it has
नो यूनिट्स, बिकॉज हम ये रेशो ले रहे हैं या ये रेशो ऑफ टू कंसंट्रेशंस हैं, तो दैट इज़ वाई इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। राइट अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग पार्टीशन कोएफिशिएंट। तो पहला जो फैक्टर है वो पोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट एंड पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट है। आपने बच्चों ये पढ़ रखा है कि पोलर जो है वो डिज़ोल्व करता है पोलर को, नॉन पोलर जो है वो डिज़ोल्व करता है नॉन पोलर को। तो यहाँ पे एक क्लियर कट चीज़ ये है कि अगर कोई सॉल्यूट आपका पोलर है तो उसकी अफेक्शन जो है, उसकी एफिनिटी जो है वो पोलर सॉल्वेंट की तरफ से ज़्यादा होगी। हमारे पास HCl पोलर है, वाटर पोलर है, अमोनिया जो है वो पोलर है। नॉन पोलर में हमारे पास N2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, दीज आर नॉन पोलर। तो हमने ये देखना है कि अगर पोलर सॉल्यूट है तो वो पोलर जो है वो सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा हल होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर जो है वो हायर वैल्यूज़ ऑफ एफिनिटीज़ या सॉल्युबिलिटी शो करेगा। सेकेंड फैक्टर है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर बड़े मॉलिक्यूल्स हैं तो उनको सराउंड करना जो है मुश्किल होता है। कंसिडर द पार्टीशनिंग ऑफ ऑक्टानोल एंड वाटर बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर बट डिफरेंट साइजेस सच एज इथाइल एसीटेट एंड butyl acetate. A larger butyl acetate molecules may have a lower partition coefficient in favor of non-polar phase due to the increased steric hindrance. अब आपके पास दो जो है वो लिक्विड्स हैं, वाटर है और ऑक्टानोल है। दो जो है वो आपको सॉल्यूट्स जो हैं वो सेपरेट करना है, इथाइल एसीटेट एंड ब्यूटाइल एसीटेट। ब्यूटाइल एसीटेट का जो साइज़ है वो बड़ा होता है, इसमें ज़्यादा जो है वो एटम्स होते हैं। ज़्यादा एटम्स की वजह से क्या होता है कि ये स्टीरिक हिंड्रेंस शो करता है, यानी कि आपके पास नॉन बॉन्डेड रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो शो करता है, यानी कि एटम्स की जो न्यूक्लियाई हैं वो एक दूसरे को जो है वो रिपेल करेंगे, दैट इज स्टीरिक हिंड्रेंस। तो बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस ये नॉन पोलर फेज में जो है लो पार्टीशन कोएफिशिएंट जो है या लेस सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेस करेगा। थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर। The partitioning of polar solutes such as aspirin between octanol and water, aspirin को आपने जो है वो पार्टीशन करनी है, उसकी या डिस्ट्रीब्यूशन करनी है बिटवीन टू सॉल्वेंट्स, वाटर है और ऑक्टानोल है। इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर। एट हायर टेम्परेचर एस्पिरिन इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर, यानी अगर आप चाहते हैं कि एस्पिरिन जो है वो ज़्यादा पानी के अंदर सॉल्युबल हो तो आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाना है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे एस्पिरिन जो है वो अपने आप को ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेगी वाटर के अंदर। राइट स्टूडेंट।